फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग पिछले जो है कि ईवीएस के सेशन में दोस्तों ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे पूरे के पूरे 15। तो आज के दिन में हम लोग ईवीएस के पेडागोजी को छोड़कर कंटेंट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, तो अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर समझिए इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस इतना कहेंगे, वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए और देखिए कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन जो है सीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पूछे जाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, सही कथन को चुनना है और वो भी किसके बारे में है, तो है हाथी के बारे में। ठीक है, और हाथी से आप लोग जानते हैं कि हाथी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो बदल के पैटर्न कैसे भी तरीके से पूछे, आपको उसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। कि आप क्या यह बात सही है? अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। कि ये बात सही है? या यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 kg होता है। या अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? तो देखिए अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो गलत है, इनके बारे में थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें मिस है। ठीक है, ये चीज़ें गलत है। तो यहाँ पर जो सही होगा कि यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 kg होता है। ठीक है, आपको पार्टिकुलरली एक जो है एनिमल्स के ऊपर, पक्षियों के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से आपसे ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा दोस्तों कि किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में यानी कि पकी मछली खाना पसंद करते हैं। वह छात्र किस जगह से आया हो सकता है अगर वह ऐसा कहता है तो अगर आपको पता होगा दोस्तों तो आपको बता दें कि जो सरसों से तेल में पकी हुई मछली को खाया जाता है वो खाया जाता है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा दोस्तों कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। वैसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ वर्षा कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? तो दोस्तों बात करें अगर दीवारें बहुत मोटी होती हैं, वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है, तो मिट्टी की दीवारें कहाँ पर पाई जाती हैं और कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं घरों की छतें, तो ये आपका होता है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान में जो है कि रेगिस्तानी है, वहाँ पे वर्षा भी बहुत कम होती है, कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती है और वहाँ पर गर्मी से बचने के लिए समझ लीजिए कि घर घर की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी के बनी होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कुछ जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बाद जो है कि उसके बारे में पूछा गया है। कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कूट वाले क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं। कथन और अभिकरण अभिकथन वाले क्वेश्चन जो है कारण ये ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसको ध्यान दीजिए कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या चीज़ें सही है, ध्यान दीजिएगा। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो इसी के कारण से हो जाएगा कि रेगिस्तान में है तो उसको जल की आवश्यकता शायद कम होगी। ठीक है, तो बात सही है। और यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, तो नहीं, ये बात सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, किसके बारे में? खेजड़ी वृक्ष के बारे में।
इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, नहीं ऐसे ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है, नहीं तो ये छाया कैसे देगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कूट क्या बनता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है और उसके बाद डी सही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा, ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन रहे, तो पहला है ऑप्शन ए बी डी जो कि बिल्कुल सही है, बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टूटता तारा होता है कोई, क्या होता है, उल्का होता है, तारा होता है, धूमकेतु होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। तो क्या होता है, तो याद रखिएगा कि टूटा तारा क्या होता है, एक उल्का होता है, क्या होता है, उल्का होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है, क्या 8,600 मीटर, 8,850 मीटर, 8,950 मीटर, 8,990 मीटर। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो कहेंगे ऑप्शन तो है ही नहीं, पर आपको ध्यान नहीं देना है, उसके आसपास जो भी आपको वैल्यू दिख रही है उसी पे आपको ट्रिक करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, जो कि उसके आसपास का जो वैल्यू है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 8,850 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपका देंगे गलत है, ऐसा नहीं, ठीक है। जो भी नियर अबाउट वैल्यू है वो आपका सही होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल किस दिशा में हैं। अगर आप कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर हम बात करें, इस तरीके से हमारा इंडिया है, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो शायद आप बीच में होंगे, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आपके घने जंगल हैं तो कहाँ पे हैं, इस साइड में है ना, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग का है तो यहाँ पे है, और इसके सापेक्ष जो है इस तरीके से देखेंगे तो क्या होगा, उत्तर पूर्व, क्या होगा, उत्तर पूर्व। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, जो कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए कि 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे, किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है। यानी ऐसे प्रदेशों का समूह बताना है जिनके किनारे पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश बात सही, तमिलनाडु सही, पर ये महाराष्ट्र की वजह से गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है इस साइड है और बंगाल की खाड़ी इस साइड है, जैसा कि, ठीक है। इस तरीके से अगर इंडिया की तरफ देखें तो इधर बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर बताते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो ये तो हो गया गलत। देखते हैं उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु। केरल की बात करें तो केरल यहाँ पे है, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गलत हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर देखिए इसमें केरल दिया है तो केरल की वजह से ये भी कट गया, ठीक है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 यानी उड़ीसा। उड़ीसा इधर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, नीचे तमिलनाडु है, तो ये तीनों इधर मिल जाएंगे और इधर ही बंगाल की खाड़ी है, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहा दोस्तों कि कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 10.7 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो आप क्या करेंगे, 10.7 में गुणा कर देंगे किससे, 110 से। जब आप इसको गुणा करेंगे अब ये बन जाएगा 1177, कितना, 1177 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए मीटर में तो आंसर दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे, और किलोमीटर में बदलने के लिए इसको क्या कर देंगे, तो आप 1000 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जैसे ही आप 1000 से भाग देंगे ये किलोमीटर में बदल जाएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा तो 1 2 3 3 0 है, तो ऊपर से काउंट कर लीजिए 1 2 3, और इधर से आप पॉइंट कर लेंगे तो 1.177 किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रहा दोस्तों कि जब किसी एक कपड़े के टुकड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह विधि क्या कहलाती है। क्या निस्यंदन कहलाती है, चालन, अवसादन, निस्तारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, निस्यंदन कहते हैं,
ठीक है। जब भी आप दूध को जो है किसी कपड़े से छानते हैं तो इस जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, तो निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सलाथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, क्या सलाथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं? देखिए, सलाथ भालू जैसे दिखते हैं ये बात तो सही है, पर यह लगभग 22 घंटे वाली जो बात है ये गलत है। इसकी वजह से ये ऑप्शन जो है कट जाएगा। ठीक है, सलाथ चिंपैंजी जैसे होते हैं, अगर इसकी वजह से सही था तो यहाँ पे यही गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर सलाथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं तो बिल्कुल बात नहीं, ये भी गलत हो गया। और सलाथ भालू जैसे दिखते हैं ये बात सही है, और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हैं ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिएगा, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई छात्र ए पर है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक ए है, ए पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ए पर है कोई छात्र और बी पर पहुँचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। उत्तर कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ, और कितना जा रहा है, 120 मीटर। ध्यान दीजिएगा 120 मीटर, यानी कि ये ओ है। अब क्या है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में, पश्चिम किधर होगा तो इधर होगा, तो इधर मान लीजिए कि बी है। यहाँ पे कितना दूरी जाता है, 50 मीटर जाता है। ठीक है, कितना दूरी, 50 मीटर जाता है। तो ए की बी से दूरी, यानी ये आपको दूरी निकालनी है, ए से बी की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ए की दिशा क्या होगी। अगर आप दिशा निकाल लेंगे तो मीटर भी आपका सही हो जाएगा, वो भी चीज़ें सही आ जाएंगी, पर कोई सही नहीं। चलिए हम लोग पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय जो है यूज करेंगे। ठीक है, और वहाँ से आप जो पा सकते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे होगा 50, यहाँ पे 50 का स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, 120 का स्क्वायर करके यहाँ पे होगा 2500। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका 144, और ये इतना, इसको अगर आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर आपका कितना आ जाएगा, 16900। ठीक है, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16900 आ जाएगा। और उसके बाद अब यार क्या करेंगे, जब आप उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने पे क्या कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 130 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 130 मीटर। तो 130 मीटर आपका तो दो में दिया है। अब सापेक्ष में क्या पूछा था, दिशा पूछा था, तो दिशा के लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए दिशा निकाल लीजिए उसके बाद। ठीक है, दिशा निकाल लीजिए, और दिशा किस तरीके से निकलेगी तो चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ से इस तरीके से ये सापेक्ष हो गया। अब यहाँ से जब दिशा चेंज करेंगे तो यहाँ पे है ए की दिशा पूछी है। ठीक है, तो ए की दिशा जब पूछी है तो ए की जो दिशा है वो कहाँ पे होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ गया है दूसरा, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो ए की जो दिशा होगी यहाँ पे क्या होगी, ये देखिए ये है दक्षिण। ठीक है, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व और 130 मीटर, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है दूसरा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, मीटर प्रति सेकंड में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको आप निकाल लीजिए, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और यहाँ से आप जैसे निकालेंगे तो आपका अगर आ जाएगा 2268, और नीचे आ जाएगा 42, और 42 से इसको कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 54। क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 54 आ गया। पर आप देखिए ज़्यादा तो ट्रिक कर लेंगे 54, पर यहाँ पे गलत हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और आपको जो चेंज करना है उसको किसमें करना है, तो वो आपको करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको गुणा करना होता है 5/,
कितने से? 18 से। तो 18 से करेंगे, 18 ते 54, 3 आया, 3 पचे 15 गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड जो है औसत चाल आएगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, यानी रिसाइकलेबल है, उसको बताना है आपको। पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन, नहीं ये जो है रिसाइकलेबल नहीं है। चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल और बैटरी, तो इसमें भी नहीं है। और चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज और प्लास्टिक फूलदान चादरें, तो ये भी नहीं है। चादरें देखिए दोनों में आई, चादरों से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लकड़ी की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा जो है रिसाइकलेबल होगा, यानी पूरा चक्रण के पश्चात हम उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस और पाने के लिए दोस्तों और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।